अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज बाय नदीम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद मैं कहता हूँ। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5, यूनिट नंबर 5, डिज़ाइनिंग वेबसाइट। चैप्टर 5 के अंदर जो हमने चीज़ें रीड करनी है वो हमने देखना है कि HTML क्या चीज़ होती है और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि HTML की फुल फॉर्म है, और इस HTML को के पेज को हम क्रिएट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं और उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। इन तीन चीज़ों को मैं लेकर चलूँगा और आप लोगों ने ये तीन चीज़ें इंशाल्लाह ये सीख लेंगे कि हम HTML के पेज को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं और उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। जी, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू HTML। इसमें हमने देखना है कि HTML क्या चीज़ है। अगर HTML की बात की जाए तो HTML की जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम वेबसाइट, वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। जिस तरह हर तरह की लैंग्वेजेस होती हैं वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए, तो ये एक लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। और इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गूगल क्रोम के ऊपर गए हैं, वहाँ पर आपने कोई वेबसाइट सर्च की है, जैसा कि मैं सर्च करता हूँ www.facebook.com। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो फेसबुक की एक वेबसाइट आ गई। तो इसमें से दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेब सर्वर और एक होता है वेब ब्राउज़र। जो वेब सर्वर होता है इसके ऊपर हमारी सारी की सारी वेबसाइट, सारी की सारी वेबसाइट्स के पेज पड़े होते हैं। हमने वेब सर्वर को यूज़ करते हुए कोई चीज़ सर्च की तो हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है वो वेब सर्वर के पास जाती है, और वेब सर्वर फिर हमें वो पेज डिस्प्ले कर देता है। और जो वेब सर्वर जो होता है इसके ऊपर जितने भी वेबसाइट के पेजेस पड़े होते हैं, जब वेब ब्राउज़र के ऊपर वो शो हो रहे होते हैं तो HTML ही बताता है कि इसका जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले कैसे करना है आप लोगों ने वेब पेज के ऊपर। ये वेब ब्राउज़र को बता रहा होता है HTML कि आपने ये जो पेज है ये इस तरह आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगा। सिंपली ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन के अंदर यही है। फिर चलते हम जो रीड कर लेते हैं। व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर थ्रू द वेब ब्राउजर टू एक्सेस अ वेब पेज, जब हम वेब पेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर के ऊपर एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वेब सर्वर को, देन क्या होता है, यू गेट HTML एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। तो वेब सर्वर से जो हमें चीज मिलती है, जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो HTML की फॉर्म में मिलता है। क्योंकि क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनका जो कंटेंट होता है वो वेबसाइट HTML के अंदर ही होती है। तो आपको वेब ब्राउजर के ऊपर जो हमें चीजें शो हो रही होती है वह HTML की फॉर्म में हमें शो हो रही होती है। वेब ब्राउजर अंडरस्टैंड HTML। जो वेब ब्राउजर होता है वो HTML को अंडरस्टैंड करता है एंड डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ द वेब पेजेस, और सारे के सारे वेब पेज के कंटेंट को वो क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। HTML tell the web browser how to content or structure inside a web pages। HTML ही बताता है वेब सर्वर को, वेब ब्राउजर को, कि इस वेबसाइट के अंदर आपका जो सारे का सारा कंटेंट है वो किस तरह क्या हुआ है, वो उसके अंदर उसको स्ट्रक्चर किया गया, उसको कैसे बनाया गया है, किस तरह अंदर शो हो रहा है आपके वेब पेज के अंदर। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, Hypertext markup language is a simple language used to create web pages। जी, तो HTML एक सिंपल लैंग्वेज है जिसको यूज करते हुए हम अपने वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। देयर आर टू
इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड नेम HTML। HTML के नेम के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो 2 हैं, वो हमने उसको अंडरस्टैंड करना बेटा। इसके देखें कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी 2 टर्म है, एक होती है हाइपरटेक्स्ट और सेकंड जो इसकी टर्म है वो मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसकी जो ये टर्म है, इसकी 2 टर्म्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, एक हाइपरटेक्स्ट होती है और एक आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, कभी कभार आपने देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, तो आपने उस वेबसाइट के ऊपर हम एक जगह पे क्लिक करते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं हम किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं। वो जो आपका एक पेज किसी दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाता है तो वो आपके हाइपर लिंक्स के ही थ्रू होता है। वेब पेजेस के अंदर हाइपर लिंक्स लगे होते हैं जो एक पेज से दूसरे पेज में अगर हमने मूव करना हो तो हम सिंपली उस पेज के वो जहां पर उन्होंने एक वर्ड दिया होता है या लिंक दिया होता है, जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं। यही चीज आपकी हाइपरटेक्स्ट है। द टर्म हाइपरटेक्स्ट इज यूज्ड ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन वेब पेजेस। ये वेब पेजेस के अंदर स्पेशल टेक्स्ट होते हैं जो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने वेब पेजेस के अंदर यूज करते हैं। बाई क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स, वो जो लिंक्स बने होते हैं उनके हम ऊपर हम क्लिक करते हैं, कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, एक पेज से दूसरे पेज के अंदर मूव करने के लिए वो जो आपका लिंक दिया होता है वहां पर हम एक पेज उसको जैसे हम क्लिक करते हैं हम दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली मूव कर जाते हैं। हाइपरलिंक्स आर यूज्ड टू नेविगेट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको हम कहते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर नेविगेट करने के लिए, उनके ऊपर देखने के लिए, नेविगेट करने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं वो आपके हाइपरलिंक्स ही होते हैं। और सेकंड चीज है इसकी मार्कअप लैंग्वेज, जो उसकी सेकंड टर्म थी। मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज होती है? ये वो मार्कअप लैंग्वेज के अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो आपके वेब पेजेस के टैग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एलिमेंट क्या चीज होती है ये मैं आपको नीचे एग्जांपल इसकी बताता हूं। ये एलिमेंट आपकी कंप्लीट वेबसाइट का जो वेब पेज होता है उसके अंदर जो चीज आप लिखने जा रहे हैं, जो आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं, जो आप टैग लगाने जा रहे हैं, उस चीज को हम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज, अगर हम वेब पेज के ऊपर कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो देन हम क्या चीज यूज करते हैं? वो बेटा आपके क्या चीज होते हैं? एलिमेंट्स ही होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। एक एलिमेंट लिया हुआ है P, ये आपकी जो ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन जो आपके साइंस होते हैं इनके सेंटर में हम अपना टैग लिखते हैं, ये P, इसको हम कंप्लीट को टैग कहते हैं। ये आपका स्टार्टिंग टैग है और जो आपका एंडिंग टैग होता है वो आपकी ये ग्रेटर लेस देन, उसके बाद P पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं। ये आपका वर्ड है, टैग है, इसको हम एंडिंग टैग भी कहते हैं। जो एंडिंग टैग होता है उसके साथ ये स्लैश होती है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हेयर P ये जो आपका स्टार्टिंग टैग है, शोइंग मार्किंग अ पैराग्राफ ओपनिंग टैग, इसको हम ओपनिंग टैग भी कहते हैं और स्टार्टिंग टैग भी कहते हैं। एंड जो आपका ये सेकंड वाला टैग है, इसको जो कि ये स्लैश के साथ आता है हमेशा एंडिंग टैग, इट मींस दैट मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग, जो आपके पैराग्राफ को क्लोजिंग टैग को ये क्या करता है? शो करता है। जैसा कि उसने ये पिक्चर के अंदर भी शो किया है, मैं आपको पिक्चर इसकी शो करा देता हूं। ये पिक्चर है जी। अब देखिए ये एक पूरे का पूरा एक एलिमेंट है, ये आपको शो रहा होगा यहां से लेकर बेटा, ये आपका सारे के सारा एक क्या है? एलिमेंट है। जब हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी मार्कअप लैंग्वेज की, वो यही कह रहा था कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, कि एक लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। ये एक एलिमेंट की बात हो रही है। एक ये एलिमेंट यहां से लेकर स्टार्टिंग टैग से लेकर ओपनिंग टैग से लेकर आपकी क्लोजिंग टैग तक, ये सारे का सारे को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। इसके अंदर एलिमेंट के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक आपका ओपनिंग टैग होता है, एक आपका क्लोजिंग टैग होता है और एक आपका कंटेंट होता है। कंटेंट वो चीज होती है जो आप अपने पैराग्राफ के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर आप कोई चीज लिखने जा रहे होते हैं। इसने ये मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाए हैं। ये बेटा एक आपका एलिमेंट है P, ये पैराग्राफ है, ये इसका एंडिंग टैग है या क्लोजिंग टैग जिसको हम कहते हैं। ये भी एक स्टार्टिंग, ये भी एक दिया हुआ है, ये भी एक पैराग्राफ है। ये मल्टीपल उसने 4 पैराग्राफ अपनी एक वेब पेज के अंदर लगाए हैं। तो यही था कि आप अपनी वेबसाइट को जो हमारा HTML का पेज होता है, जो हमारा वेब पेजेस होते हैं, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं।
एक आपका जो HTML उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हाइपर टेक्स्ट होती है और एक आपका मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी जो इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाता हूँ कि ये जो हम एलिमेंट्स हैं, ये टैग्स हैं, ये हम लगाते कैसे हैं। तो लाजमी आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो देखनी है और मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को नॉलेज बाय नदीम को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और ताकि आप लोगों के पास भी वीडियो पहुंचे और बाकी लोगों के पास भी वीडियो पहुंचे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।